वापस करो, होश में आओ, होश में आओ। नहीं चलेगी। तो रांची राजभवन के समक्ष जो है हिट एंड रन कानून के विरोध में ड्राइवर एसोसिएशन के द्वारा जो है यहाँ पर एक दिवसीय प्रदर्शन किया जा रहा है। और इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो भी केंद्र सरकार की ओर से नए कानून हिट एंड रन में जो आए हैं उनसे जो है उन लोगों को दिक्कत है, क्योंकि वो लोग बहुत कम कमाते हैं और जो भी दुर्घटनाएं हो जाएगी उसमें ड्राइवर लोगों को जो है मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि रोड में जो है बहुत सारे लोग हैं जो कि ट्रक ड्राइवर को जो है ओवरटेक करते हैं और दूसरी ओर जो है यही कारण है कि वहाँ एक्सीडेंट की घटनाएं हो जाती हैं। ड्राइवर कल्याण संघ रांची जिला अध्यक्ष, इस हिट एंड रन के खिलाफ हम लोग ने एक धरना प्रदर्शन रखा हुआ था 1 दिवसीय, जिसमें हम लोग ड्राइवर को जागरूकता कर रहे हैं कि इस हिट एंड रन के खिलाफ जो सरकार मतभ्रम फैलाया हुआ है कि ये कानून लागू नहीं हुआ है। ये सब ड्राइवर भाई से निवेदन कर रहा हूँ कि ये कानून लागू हो चुका है। ये आप पे एक काला कानून आया है, काला कानून है, ये फांसीवादी कानून है। कैसे लग रहा है कि आपको ये फांसीवादी? ये फांसीवादी कानून है। आप 7 लाख रुपया नहीं कमा पाइएगा, ना भर पाइएगा, आपका मालिक भी नहीं साथ दे रहा है, ट्रांसपोर्टर भी साथ नहीं दे रहा है, ऊपर से आप कहीं एक्सीडेंट किए तो आपको 10 साल जेल हो रहा है। मेरा बीवी बाल बच्चा के देखेगा? केंद्र सरकार आएंगे देखे? वो नहीं देखेंगे। लेकिन हमारे ऊपर क्या गलत है हिट एंड रन कानून में? क्या गलत है? इसमें गलत है, गाड़ी है, चल रहे हैं, कोई ड्राइवर अपने से एक्सीडेंट करना नहीं चाहता, एक चींटी मारना नहीं चाहता है, आदमी को कैसे मारेगा? उसके लिए वो काला कानून लगाए हैं कि एक्सीडेंट हो गया उसका 10 साल के जेल होगा, 7 लाख जुर्माना होगा। वो हम लोग कहाँ से देंगे? हर एक बताइए कि अक्सर जो देखा जाता है कि ट्रक ड्राइवर जो है अपने नियम को पालन नहीं करते हैं। जी नहीं, सब ड्राइवर को नहीं, ऐसा नहीं है। कोई ऐसा नहीं बोलेंगे, कोई ड्राइवर नहीं है, कोई ड्राइवर है वैसा, लेकिन उसमें सब ड्राइवर को आमंत्रित किया जाए, ये गलत है। ये किसी के ऊपर से ऐसी नहीं है, व्यवस्था ठीक नहीं है। आज अक्सर देखा जाता है कि हिट एंड रन कानून में ड्राइवर जब से एक्सीडेंट हो जाता है तो मौके के आधार पर छोड़ के भाग जाते हैं, किसी का परिवार का हानि होता है, लेकिन आप लोग अपने ड्राइविंग रूल का नियम का पालन नहीं करते हैं। इस बारे में कितना सच्चाई है और क्या कुछ बताना चाह रहे बताइए। अगर जो सर हम उस जगह जिस जगह एक्सीडेंट होगा, अगर जो हम उस जगह एक्सीडेंट करेंगे हमको पब्लिक छोड़ेगा? कोई पब्लिक नहीं छोड़ेगा, हम वहाँ से भागना पड़ेगा। हाँ, ये केंद्र सरकार को लागू करना था, तो जो विदेश में लागू है कि अगर जो कहीं एक्सीडेंट होता है और उस चीज़ को पब्लिक मारेगा तो उस पब्लिक पे ही केस होगा। ये चीज़ तो लागू नहीं है, हमको पब्लिक नहीं छोड़ेगा। प्रशासन तो खैर हम पे करप्शन जो करते हैं वो करवे करते हैं, वो भी नहीं छोड़ते हैं। ऊपर से जो काला कानून आया, ये अवैध तरीका से उनका कमाई बढ़ गया। ये हम लोग कहाँ से सहेंगे? क्या दिक्कत है? लग रहा है कि मतलब जो 5 साल का सजा, 10 लाख जुर्माना, ये बहुत ज़्यादा है। 10 साल सर, 5 साल नहीं, 10 साल है। 7 लाख कहाँ से? ड्राइवर 7,000 के महीना कमाता है, वो 7 लाख कहाँ से देगा? उसका बीवी बाल बच्चा रोड में आ जाएगा, कहाँ से ये कर पाएगा? क्या नाम बताओ? मेरा नाम विनेश कुमार सर। अच्छा, ये जो हिट एंड रन कानून के विरोध में जो बैठे हो, क्या कुछ कहना चाह रहे हो बताओ? यही कि आदमी 7 लाख रुपया कहाँ से ला पाएगा? टेम्पो चलाने वाला, अगर ई रिक्शा चलाने वाला कहाँ से, अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो अगर हम नहीं भागेंगे तो हमें पब्लिक मुआ देगा। हम भागना नहीं भी चाहेंगे फिर भी पब्लिक मुआ, इसलिए हम लोग को भागना पड़ेगा वहाँ से। कितना साल से ड्राइवरी कर रहे हैं? हमारा 7 साल से ड्राइविंग है। 7 साल के दौरान अभी तक कोई एक्सीडेंट हुआ है? अभी तक तो नहीं, कि मुझे नौबत नहीं आया है कि जो क्यों लग रहा है जब आप जो है किसी को ठोकिएगा या किसी का दुर्घटना कीजिएगा तभी तो दिक्कत है। वही अगर पीएल उल रहेगा, साइड से आया कैसे घुस गया और मैं चला गया तो फिर उसमें हम फंसेंगे ना, तो हमें तो हम मजबूरन भागना पड़ेगा। अगर नहीं भागेंगे तो हमें पब्लिक मार देगा और भाग। अभी तो सरकार बोली है कि कानून लागू नहीं है, फिर भी प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, कैसे लागू? तो लागू है, 25 तारीख से तो लागू है। लागू है नहीं, कैसे लागू है? अभी तो स्थगित किया, अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ कहाँ है? नहीं, वो तो हमारे पूछे गुड्डू यादव बताएंगे। आपका नाम क्या है? आप क्या कुछ? मेरा नाम भारतीय ड्राइवर सोनू कुमार, झारखंड कोडरमा से। जो ये भारत सरकार के केंद्र मंत्रालय से, गृह मंत्रालय से जो हिट एंड रन कानून 2023 जो लागू हुआ है, वो कहीं से भी ड्राइवर हित में नहीं है। वो इसलिए हित में नहीं है क्योंकि ड्राइवर का ना तो निर्धारित कोई समय है ड्यूटी करने का, और ना उसको सही वेतन मिलता है, और ना उसको कोई मान सम्मान मिलता है।
और उसका इनकम भी इतना ही है जो कि वो 10 लाख का जुर्माना नहीं दे पाएगा। अगर 10 साल के लिए जेल जाएगा तो उसका आधा जीवन ही बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि 20 साल के बाद लाइसेंस बनाएगा। और खुदा न खास्ते अगर अपनी लाइफ में एक बार अगर एक्सीडेंट होता है अकस्मात, तो उसमें वो 10 साल के लिए जेल जाएगा, क्योंकि रोड पे ड्राइवर तो सुरक्षित चलेगा। लेकिन कानून में तो ये भी है कि अगर आप एक्सीडेंट करते हैं और उस समय जो भी व्यक्ति घायल होता है, अगर उसको अस्पताल पहुंचाते हैं, तो ये कानून जो है कुछ हद तक प्रभावित नहीं होगा। पब्लिक हमें पहले छोड़ेगी तब तो, और पब्लिक पर कोई धारा ही नहीं है। पब्लिक ड्राइवर पे अटैक करती है और पब्लिक पर कोई धारा ही नहीं लगाया गया। अगर हमें पब्लिक जान से मार देती है तो हमारे घर परिवार को क्या मिलेगा? हमारे परिवार दर दर के ठोकरे खाने पे मजबूर हो जाएंगे। उसका जीवन यापन कैसे होगा? हमारे बच्चे का पढ़ाई लिखाई कैसे होगा? क्या हम जीवन भर ड्राइवरिंग ही करेंगे? हमारे बच्चे का मतलब भविष्य नहीं बदलना चाहिए क्या? ड्राइवर आयोग नहीं होना चाहिए? ड्राइवर स्तंभ। आप लोग को राष्ट्रीय स्तर पर जो आप मांग कर रहे हैं, इस मामले में कभी भी आप लोग सड़क परिवहन मंत्री या गृह मंत्री से मिले हैं? हाँ, हम लोग ये प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री महोदय के दिए हैं, राष्ट्रपति को दिए हैं, सड़क परिवहन मंत्री को दिए हैं। हर जगह लेटर पिछले 10 सालों से देते आ रहे हैं। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं ये काला कानून वापस हो, कहीं से भी ड्राइवर हित में नहीं है, ये वापस हो। और हमारी जो 29 सूत्रीय मांगे हैं, जो लगातार 10 सालों से मांग कर रहे थे, उसमें से जो जायज़ मांगे हैं वो पूरी की जाए, ताकि ड्राइवर खुद को सुरक्षित महसूस कर सके, ड्राइवर का परिवार सुरक्षित महसूस हो और देश सेवा में अपना निर्भय होकर के योगदान दे।